हेलो एवरीवन, दिस इज़ एलेक्स स्मिथ। वेलकम टू नॉलेज द एम्बिशन। स्वागत है आपका नॉलेज द एम्बिशन के इस सेशन में। तो यहाँ पर हम हिमाचल प्रदेश बजट एनालिसिस कर रहे हैं, बजट 2021 टू 22। तो इसका ये पार्ट 2 हम आज डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट 1 हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके या वीडियो सेक्शन में जाके उस वीडियो को देख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के आज का हमारा पार्ट 2। तो यहाँ पर हम हिमाचल प्रदेश बजट एनालिसिस में मुख्यमंत्री की जो स्पीच रही है उसमें जो जो आपकी घोषणाएं की गई हैं उन सभी को यहाँ पर मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। जो भी स्कीम्स मुख्यमंत्री जी के द्वारा इंट्रोड्यूस करवाई गई यहाँ पर, उन सभी के ऊपर यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि कौन कौन सी स्कीम है, किस किस फील्ड से रिलेटेड है। तो आपको वीडियो के एंड तक बने रहना है और कंप्लीट एनालिसिस जो है वो देखना है। तो पार्ट 1 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, पार्ट 2 में आज हमारी नेक्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं स्वर्ण जयंती डिस्ट्रिक्ट इनोवेशन फंड से। तो इसकी भी चर्चा जो है मुख्यमंत्री द्वारा बजट सेशन के द्वारा की गई है। आपकी स्वर्ण जयंती डिस्ट्रिक्ट इनोवेशन फंड है, ये स्थापित किया जाएगा और ये किससे संबंधित होगा? ये आपका संबंधित होगा सुशासन हेतु उपायुक्तों में प्रतिस्पर्धा तथा इनोवेशन को प्रोत्साहित करने के लिए जो है हिमाचल प्रदेश सरकार स्वर्ण जयंती डिस्ट्रिक्ट इनोवेशन फंड को स्थापित करेगी। तो ये आपको नाम ध्यान में रखना है। साथ ही में किससे संबंधित है, आपका किस फील्ड में ये आपका फंड स्थापित किया जाएगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो इनोवेशन को प्रोत्साहित करने के लिए जो है वो स्वर्ण जयंती डिस्ट्रिक्ट फंड इनोवेशन स्थापित किया जाएगा। एग्जाम्स में क्वेश्चन इसी प्रकार से बनते हैं। नेक्स्ट आपका इम्पॉर्टेंट है हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना। तो इसके बारे में आई होप आप सभी जानते ही होंगे। हिमाचल प्रदेश गृहिणी सुविधा योजना के बारे में एलपीजी गैस सिलेंडर्स जो हैं वो हिमाचल प्रदेश में बांटे जा रहे हैं हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना के तहत। तो इसके अंतर्गत बताया गया कि लगभग 2,92,000 गैस कनेक्शन जो है वो दिए जा चुके हैं। कितने? 2,92,000 गैस कनेक्शन जो है वो अब तक दिए जा चुके हैं हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना के तहत। और आगामी वर्ष में नए पात्र परिवारों को जो है वो गैस कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे तथा मुफ्त रिफिल देने वाली व्यवस्था को यथावत रखा जाएगा। और 2021-22 में बात करें तो इस योजना में जो है वो 20 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। तो आने वाले वर्ष यानी 2021-22 में जो है इसमें कुल 20 करोड़ रुपए का खर्च किया जाएगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान में रखना है हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना से संबंधित। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जीका परियोजना से संबंधित है। जायका के ऊपर जो है मैं आपको पहले ही ऑलरेडी बता चुका हूँ एक डिटेल वीडियो में। अगर आपने वो जीका के ऊपर वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हो। हिमाचल प्रदेश के 5 जिलों में जो है वो जापान की सहायता से चलाई जा रही जीका परियोजना के पहले चरण की सफलता को देखते हुए दूसरे चरण को सभी 12 जिलों में चलाया जाएगा। तो पहले जो है ये परियोजना जो थी, जो कि जापान की सहायता से हिमाचल प्रदेश में चलाई जा रही थी हिमाचल प्रदेश के 5 जिलों में। इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, आप उसको ज़रूर देखें। पहले कौन कौन से 5 जिले थे और अब जो है दूसरा चरण इसका स्टार्ट होगा जिसमें कि हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों में जो है इस योजना को चलाया जाएगा। 1,055 करोड़ रुपए की इस परियोजना को जो है वो 2021-22 से शुरू किया जाएगा, जिसके लिए सभी औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही हैं। विविधकरण एवं वैल्यू एडिशन के माध्यम से किसानों की आय में वृद्धि के उद्देश्य से 2021-22 के दौरान इस परियोजना के कार्यान्वयन हेतु प्रारंभिक गतिविधियां की जाएंगी, जिनमें मुख्यतः 60 डीपीआर बनाना, कुल 60 डीपीआरएस बनाए जाएंगे तथा कृषक विकास संघों से जुड़े किसानों को प्रशिक्षण, प्रदेश की मंडियों एवं आधुनिकीकरण इत्यादि जो है इसमें सम्मिलित किए जाएंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है। जीका प्रोजेक्ट जो दूसरा चरण है वो हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों में चलाया जाएगा और जो इसका पहला चरण था वो हिमाचल प्रदेश के केवल 5 जिलों में चलाया गया था और ये जापान की सहायता से चलाई जा रही हिमाचल प्रदेश में एक परियोजना है। नेक्स्ट है आपका हिमाचल प्रदेश में सफलतापूर्वक चलाई जा रही प्राकृतिक खेती खुशहाल योजना। तो ये प्राकृतिक खेती खुशहाल योजना है, ये हिमाचल प्रदेश में वर्क कर रही है। इस योजना के अंतर्गत जो है वो सुभाष पालेकर प्राकृतिक कृषि, ये एक योजना है, ये इसी योजना के तहत है। प्राकृतिक खेती खुशहाल योजना के तहत ये कार्यक्रम है आपका सुभाष पालेकर प्राकृतिक कृषि। इसके सकारात्मक और उत्साहवर्धक परिणाम देखे गए हैं। अभी तक इस पद्धति को 1,05,218 किसानों ने अपनाया है। आगामी वर्ष में 50,000 नए किसान परिवारों को इस योजना के तहत जो है वो जोड़ा जाएगा। इसके लिए अतिरिक्त 1 लाख किसान परिवारों को इस योजना के प्रति जागरूक किया जाएगा। प्राकृतिक
उत्पादों को बाजार में अलग पहचान मिले, इसके लिए इस पद्धति से जुड़े किसानों का पंजीकरण और प्रमाणीकरण भी किया जाएगा। उनके उत्पादों की ब्रांडिंग भी की जाएगी। इस योजना के कार्यान्वयन के लिए जो है 2021-22 में 20 करोड़ का बजट जो है वो प्रस्तावित किया गया है। तो सुभाष पालेकर प्राकृतिक कृषि ये कार्यक्रम है प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के अंतर्गत। तो इसके लिए जो है 2021-20 में 20 करोड़ का बजट जो है वो प्रस्तावित किया गया है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हम बात करते हैं, बताया गया है कि 2021-22 में परंपरागत बीजों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु नई स्वर्ण जयंती परंपरागत बीज संरक्षण एवं संवर्धन योजना जो है वो आरंभ की जाएगी। तो हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जो है 2021-22 में जो है एक नई योजना शुरू की जाएगी, स्वर्ण जयंती परंपरागत बीज संरक्षण एवं संवर्धन योजना। ये नाम आपको ध्यान में रखना है। और ये किसके लिए की जाएगी, किससे संबंधित है, तो इसका जो मेन लक्ष्य होगा वो परंपरागत बीजों के संरक्षण एवं संवर्धन। तो इसके जो आपके परंपरागत बीजों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु जो नई योजना लागू की जाएगी, हिमाचल प्रदेश में आरंभ की जाएगी, उसका नाम है SJBSY यानी स्वर्ण जयंती परंपरागत बीज संरक्षण एवं संवर्धन योजना। तो ये आपको ध्यान में रखनी है। इसके तहत पहाड़ी दालों, परंपरागत अनाजों और बेमौसमी फसलों के लिए बीज से बाजार तक की एक समग्र कार्य योजना जो है वो बनाई जाएगी। स्वयं सहायता समूहों, किसान समूहों और किसान उत्पादक संगठनों को जो है वो इस योजना के में जो है वो शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट आपकी ये कृषि से संबंधित है। पशुपालन के क्षेत्र में जो घोषणाएं की गई सीएम के द्वारा, प्रदेश में किसानों अथवा उत्पादकों को उनकी उपज के विपणन हेतु समुचित सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए 63 मंडियां सुचारू रूप से कार्य कर रही हैं। तो प्रेजेंट टाइम पे कुल 63 मंडियां जो है वो वर्क कर रही हैं। प्रदेश में 3 नई मंडियां मैंदली और शिलारू जिला शिमला तथा बंदरोल जिला कुल्लू के निर्माण तथा 20 वर्तमान मंडियों के विस्तार अथवा आधुनिकीकरण कार्य को 2021-22 में जो है वो पूरा किया जाएगा। इसके लिए 200 करोड़ का बजट जो है वो रखा गया है। 200 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे इसमें लिए। और प्रदेश की 19 वर्तमान मंडियों के अतिरिक्त 10 मंडियों को ई नाम व्यवस्था से जोड़ने की प्रक्रिया जो है वो पूरी की जाएगी। वर्तमान में प्रदेश की कृषि मंडियों में फूलों का व्यापार करने में किसानों की कठिनाइयों को सामना करना पड़ता है, क्योंकि संबंधित एक्ट में इसके लिए अभी उचित प्रावधान नहीं है। इसके लिए घोषणा की गई है कि इस फूलों के व्यापार को HP एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग जो कि आपका डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 2005 है, इसके लिए तहत जो है वो शेड्यूल में इससे शामिल किया जाएगा। तो इसके लिए जो है आपका HP एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2005 है, इसमें शेड्यूल को जो है वो शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं हिमकैट की। तो हिमकैट की योजना प्रारंभ की है हिमाचल प्रदेश सरकार ने सृजित सिंचाई क्षमता का उपयुक्त प्रयोग सुनिश्चित करने के लिए। तो हिमकैट योजना आपको ध्यान में रखनी है। इसका जो आरंभ किया गया है वो किया गया है सृजित सिंचाई क्षमता का उपयुक्त प्रयोग सुनिश्चित करने के लिए। इस योजना में 15,242 हेक्टेयर क्षेत्र को कमांड एरिया डेवलपमेंट के अंतर्गत जो है वो लाया जा चुका है। 2021-22 में इस योजना पर 83 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। पिछले वर्ष की तुलना में दुगना है ये। इन परिव्ययों की सहायता से 4,000 हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। तो इन परिवहन के तहत जो है इनकी सहायता से 4,000 हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। और ये आपको मेन इंपॉर्टेंट हिमकैट योजना ध्यान में रखनी है। और हिमकैट योजना जो है वो क्यों प्रारंभ की गई थी, किससे संबंधित है, तो ये याद रखना है आपको। सृजित सिंचाई क्षमता का उपयुक्त प्रयोग सुनिश्चित करने के लिए जो है हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा हिमकैट योजना जो है वो प्रारंभ की गई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बागवानी से संबंधित। जो बागवानी के क्षेत्र में जो है घोषणाएं की गई, जिन जिन गतिविधियों को पूरा किया जाएगा, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा बजट में ये अनाउंसमेंट की गई कि लगभग 1,000 करोड़ रुपए की विश्व बैंक पोषित बागवानी विकास परियोजना के अंतर्गत 2021-22 में प्रदेश में अन्य गतिविधियों के अतिरिक्त निम्नलिखित महत्वपूर्ण गतिविधियाँ जो है वो की जाएंगी। तो ये 1,000 करोड़ रुपए की जो परियोजनाएं हैं ये वर्ल्ड बैंक द्वारा फंडेड है। इसके तहत जो क्या कार्य किया जाएगा, नंबर 1 है 5 लाख पौधों का आयात किया जाएगा। नंबर 2 है 200 जल उपभोक्ता संगठनों के माध्यम से 8,000 हेक्टेयर पर कमांड एरिया डेवलपमेंट के लिए सिंचाई संबंधित कार्य किया जाएगा।
नेक्स्ट है डॉक्टर वाई एस परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री नौणी में जो है वो जीन रिपोजिटरी की स्थापना की जाएगी। इसी के तहत जरौल, टिक्कर, रोडू, ओडी, पतलीकुल तथा टुटुपानी में सीए स्टोर्स और पैक हाउस का निर्माण कार्य भी पूरा किया जाएगा। इसके अलावा पराला, शिमला स्थित संयंत्र में जो है वो एप्पल जूस कंसनट्रेट प्लांट की स्थापना की जाएगी। तो ये बागवानी के क्षेत्र में कुछ गतिविधियां की जाएगी जो कि फंडेड है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। लगभग 1000 करोड़ रुपए की ये परियोजनाएं कुल हैं, जिसकी जो गतिविधियां जो है वो पूर्ण की जाएगी वर्ष 2021-22 के तहत। नेक्स्ट हम बात करते हैं सब ट्रॉपिकल क्षेत्रों में जो है वो बागवानी को बढ़ावा देने के लिए एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक की सहायता से जो है लगभग 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर की पायलट योजना के कार्यान्वयन की गति की जाएगी। तो सब ट्रॉपिकल क्षेत्र जो हैं उनमें बागवानी को बढ़ावा देने के लिए किसकी सहायता से? एशियन डेवलपमेंट बैंक की सहायता से 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर की पायलट योजना को कार्यान्वयन किया जाएगा। इसके अलावा बागवानों को उचित दाम पर उत्तम नस्ल के हाई डेंसिटी पौधे उपदान पर उपलब्ध करवाने के लिए यानी सब्सिडी उपलब्ध करवाने के लिए जो है नई स्वर्ण जयंती समृद्ध बागवान योजना आरंभ करने की घोषणा की गई है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। जो आपकी स्वर्ण जयंती समृद्ध बागवान योजना है ये आरंभ की जाएगी हिमाचल प्रदेश में। तो ये क्यों आरंभ की जाएगी? ये बागवानों को उचित दाम पर उत्तम नस्ल के हाई डेंसिटी पौधे उपदान पर यानी सब्सिडी पर उपलब्ध करवाने के लिए जो है हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा स्वर्ण जयंती समृद्ध बागवान योजना आरंभ की जाएगी। इसके अलावा नेक्स्ट हम बात करते हैं एंटी हेलनेट की। तो कृषि उत्पाद संरक्षण एंटी हेलनेट योजना जो है इसके अंतर्गत एंटी हेलनेट परियोजना के तहत जो है 2021-22 में भी किसानों और बागवानों को हेलनेट के लिए उपदान प्रदान किया जाएगा यानी सब्सिडी प्रदान की जाएगी। ये योजना अत्यंत लोकप्रिय है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2017 यहाँ पर डाटा दिया गया है, वर्ष 2017-18 में जो है एंटी हेलनेट पर सब्सिडी मात्र 2.27 करोड़ रुपए का प्रावधान था। पिछले 3 वर्षों में सरकार द्वारा इस योजना के दायरे को बढ़ाया गया है। आगामी वर्ष के दौरान इसके लिए 60 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा और 2020-21 से 10 करोड़ रुपए जो है वो ये अधिक है। तो 60 करोड़ रुपए जो है वो आगामी वर्ष के दौरान इसके लिए व्यय किया जाएगा और जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 10 करोड़ रुपए अधिक है। तो ये एंटी हेलनेट योजना के तहत ये कार्य किया जाएगा। नेक्स्ट आपका मधुमक्खी पालन से संबंधित है। तो प्रदेश में मधुमक्खी पालन गतिविधियों को मजबूत करने के लिए एवं मधुमक्खी पालकों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य दिलवाने के उद्देश्य से राज्य में राज्य मधुमक्खी बोर्ड का गठन किया जाएगा। तो इसकी भी घोषणा की गई है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी के द्वारा कि राज्य में जो है राज्य मधुमक्खी बोर्ड यानी स्टेट बी बोर्ड जो है इसका गठन किया जाएगा। और क्यों किया जाएगा? मधुमक्खी पालन गतिविधियों को मजबूत करने के लिए एवं मधुमक्खी पालकों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य दिलवाने के उद्देश्य से जो है स्टेट बी बोर्ड का गठन जो है वो किया जाएगा। नेक्स्ट हिमाचल प्रदेश में जो है वर्ष 2021-22 के दौरान हिमाचल पुष्प क्रांति योजना के तहत फूलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए 11 करोड़ रुपए के प्रावधान से लगभग 1 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र में हरित गृहों की स्थापना की जाएगी। तो हिमाचल पुष्प क्रांति योजना के तहत जो है वो 11 करोड़ रुपए के प्रावधान से लगभग कितने 1 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र में हरित गृहों की स्थापना की जाएगी। बागवानी क्षेत्र के लिए 2021-22 में 543 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया। तो बागवानी क्षेत्र में कुल कितना प्रावधान रखा गया है? वो कुल 543 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। ये ओवरऑल आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा जो आपको मैं शॉर्ट में यहाँ पर बता चुका हूँ कि कृषि अब जो आपकी एंटी हेलनेट है इसके लिए जो आपका स्टेट बी बोर्ड जो है वो इसकी स्थापना की जाएगी। और इसके अलावा ओवरऑल बागवानी के लिए आपको ध्यान में रखना है 543 करोड़ रुपए का प्रावधान जो है वो हिमाचल प्रदेश सरकार में रखा गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रदेश में दुग्ध उत्पादन से जुड़े अनुदान के लिए। तो हिमाचल प्रदेश में जो है दुग्ध उत्पादन से जुड़े परिवारों के हितों को ध्यान में रखते हुए दूध खरीद मूल्य 2 रुपये बढ़ाने की घोषणा की गई है। और 2021-22 में मिल्क फैड को 28 करोड़ रुपए का अनुदान जो है वो प्रस्तावित किया गया है। तो वर्ष 2021-22 में मिल्क फैड को कितने रुपए का 28 करोड़ रुपए का अनुदान जो है वो प्रस्तावित किया गया है। और दूध की जो खरीद मूल्य है इसमें 2 रुपये बढ़ाने की भी घोषणा की गई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मत्स्य पालन से। पहले आपका बागवानी क्षेत्र से जुड़े हमने अपडेट्स देख लिए जो आपके हाईलाइट से। अब मत्स्य पालन के क्षेत्र में जो है जो घोषणाएं की गई। तो
प्रदेश में मछली उत्पादकों को उचित मार्केटिंग सुविधा प्रदान करने के लिए कृषि मंडियों की तर्ज पर गोविंद सागर तथा पौंग डैम जलाशयों के उत्पाद हेतु अत्याधुनिक मछली क्रय विक्रय केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इससे क्षेत्र में मछली उत्पादकों को अपना उत्पाद उचित मूल्य पर बेचने में जो है वो सुविधा मिलेगी। सजावटी मछलियों के पालन को बढ़ावा देने के लिए शिमला व कांगड़ा में निजी क्षेत्र में एक इकाई स्थापित की जाएगी। जिला कांगड़ा में एक बायोफ्लॉक इकाई स्थापित की जाएगी। आगामी वर्ष में 100 करोड़ नई ट्रॉट इकाइयों का निर्माण भी किया जाएगा। तो मेनली आपको इसमें ये पॉइंट ध्यान में रखना है, जो आपका कांगड़ा में ये जिला कांगड़ा में एक बायोफ्लॉक इकाई जो है वो स्थापित की जाएगी। तो ये मत्स्य पालन से ही संबंधित है। तो मत्स्य पालन क्षेत्र में जो एक बड़ी उपलब्धि जो आपको ध्यान में रखनी है, ये स्थापित की जाएगी आपकी बायोफ्लॉक इकाई, ये स्थापित की जाएगी जिला कांगड़ा में। और सजावटी मछलियों के पालन को बढ़ावा देने के लिए शिमला व कांगड़ा के निजी क्षेत्र में एक एक इकाई भी स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं पंचवटी योजना से संबंधित यहाँ पर जानकारी दी गई है। पंचवटी योजना के अंतर्गत जो है वो 2020-21 में 364 स्थानों पर भूमि का चयन किया जा चुका है तथा 180 स्थानों पर कार्य भी आरंभ कर दिया गया है। इसके अलावा बात करें तो 2021-22 में जो है 100 और स्थानों पर इस योजना के अंतर्गत पार्क बनाए जाएंगे। तो पंचवटी योजना मैं आपको प्रीवियस अगर आपने बजट की वीडियोस देखी होंगी 2019-20 का जो बजट डिस्कस किया था, तो उसमें जो हमारा गवर्नमेंट स्कीम का सेशन था उसमें मैक्सिमम ये योजनाएं डिस्कस कर चुका हूं। तो पंचवटी योजना भी हमने उसमें डिस्कस की थी। तो पंचवटी योजना आपको पता होगा, जो आपके बुजुर्ग हैं उनके लिए पार्कों की स्थापना की गई है पंचवटी योजना के तहत। तो इसमें जो है करीबन 364 स्थानों पर भूमि का चयन किया जा चुका है, जिसमें से कि 180 स्थानों पर जो है वो कार्य आरंभ भी कर दिया गया। और 2020-21 की बात करें तो ये लक्ष्य कितना रखा गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। 100 लगभग जो आपके 100 और स्थानों पर जो है इस योजना के तहत जो है वो अन्य पार्क बनाए जाएंगे। नेक्स्ट आपका राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत 5,500 स्वयं सहायता समूहों को 8.25 करोड़ रुपए का रिवॉल्विंग फंड तथा 1,500 स्वयं सहायता समूहों को 7.50 करोड़ रुपए का सामुदायिक निवेश निधि प्रदान करने की भी घोषणा की गई है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर सेल्फ हेल्प ग्रुप से ही संबंधित है। हिम एरा रसोई कैंटीन, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको ध्यान में रखनी है। हिम एरा रसोई कैंटीन का प्रारंभ किया जाएगा, ये आरंभ की जाएगी योजना हिम एरा रसोई कैंटीन। स्वयं सहायता समूहों के आजीविका अवसरों में वृद्धि के लिए पायलट आधार पर तकनीकी शिक्षण संस्थानों तथा सरकारी कार्यालयों में एक नई योजना हिम एरा रसोई कैंटीन जो है वो आरंभ की जाएगी। तो ये किस क्षेत्र में आरंभ की जाएगी, ये आपको ध्यान में रखना है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में आजीविका अवसरों की वृद्धि के लिए पायलट आधार पर जो है सभी शिक्षण संस्थानों और सरकारी कार्यालयों में जो है इस योजना का आरंभ किया जाएगा। इसके साथ ही महिला स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहित करने के लिए उनकी भागीदारी से सिरमौर जिला में शी हार्ट की प्रारंभिक सफलता के दृष्टिगत इस मॉडल को अन्य जिलों में स्थापित किया जाएगा। तो शी हार्ट आपको ध्यान में रखना है, ये एग्जाम का पार्ट बन भी चुका है। तो शी हार्ट जो है वो सिरमौर जिला में इसकी शुभारंभ किया गया। तो इसकी सफलता को देखते हुए जो है इस मॉडल को अन्य जिलों में भी स्थापित किया जाएगा। तो अन्य जिलों में जो भी है हिमाचल प्रदेश के 12 जिलों में, सभी जिलों में जो है वो शी हार्ट मॉडल पर जो है इस योजना को स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट आपका धातु पत्थर एवं लकड़ी की नक्काशी व प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री ग्राम कौशल योजना के अंतर्गत 2021-22 में 1000 उम्मीदवारों को प्रशिक्षण प्रदान करने एवं दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत 1000 लाभार्थियों को जॉब प्लेसमेंट देने की घोषणा भी मुख्यमंत्री के द्वारा की गई है। तो ये हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स थे हिमाचल प्रदेश बजट 2020, 21 एंड 22 से। आई होप आपके लिए ये वीडियो बेनिफिशियल होगी। इसी तरह से हम कंप्लीट बजट को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर करना है। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें, ताकि आने वाले सभी अपडेट जो हैं आप तक रेगुलरली पहुँचते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना फीडबैक जो है कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।